नमस्ते सभी को। आज हम लोग यहाँ छठ घाट पे हैं। अरवा छठ पूजा समिति आप सभी श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों का स्वागत और अभिनंदन भी कर रही है। दोस्तों, हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी व्रत त्यौहार करते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते और बस किए जा रहे हैं। ये जो छठ की पूजा यहाँ हो रही है, आप अधिकांश लोगों से पूछेंगे कि ये छठ का क्या महत्व है, छठ क्यों मनाया जाता है, छठ का हमारे जीवन पे क्या लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। ये इन बातों का कोई न तो बताने वाला है और न कोई जानने की इच्छा रखता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि छठ क्या है और छठ के रीति रिवाजों का, छठ के विधि विधानों का, छठ के प्रसाद का क्या महत्व है और इससे हम अपना क्या स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये जानिए कि छठ एक ऐसा पूजा है, एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं। छठ ही हमारा सनातन धर्म का एक ऐसा पूजा है, एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी पंडित और किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती। हम बिना किसी विशेष कर्मकांड के, बिना किसी ताम झाम के प्रकृति के सानिध्य में चले जाते हैं और भगवान से, सूर्य भास्कर से, प्रकृति से अपने परिवार की उन्नति, सुख और समृद्धि की, स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आइए देखिए छठ के पूरे चरण को देखिए। सबसे पहले छठ में हम मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और 5 से 10 दिन मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। मिट्टी के संपर्क में रहना नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में इसको कहते हैं मिट्टी थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा, मड थेरेपी, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ऐसा बताया गया। हमारे पूर्वजों ने छठ पूजा को इस तरह से संयोजन किया है कि आप अगर छठ पूजा की महिमा को जान जाएं, इसके महत्व को समझ जाएं, तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। दूसरे चरण में आइए, आप नहाए खाए की व्यवस्था है। नहाए खाए का मतलब है कि हम दैनिक जीवन में रोज़ नहाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और नहाकर ही खाने बैठें, और ये भी नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। इसके बाद आता है कद्दू भात। आपको अभी विज्ञान ने साबित किया है, आयुर्वेद ने साबित किया है, नेचुरोपैथी ने साबित किया है कि कद्दू से, लौकी से हम कैंसर जैसे रोग से लड़ सकते हैं और रिवर्स हो सकते हैं। कैंसर के अलावा हमारे शरीर के अंदर या बाहर जितनी भी किसी भी तरह की गांठें हैं, वो लौकी के जूस से, कद्दू के जूस से दूर किया जा सकता है, और ये अब साबित हुआ है। लेकिन हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कद्दू भात को इस पूजा के साथ जोड़ दिए हैं। इसके बाद आइए 36 घंटे का निर्जला उपवास। आपको पता होना चाहिए, मेडिकल साइंस ही बोल रही है कि अगर आपके शरीर में कोई भी व्याधि आती है, कोई भी बीमारी होती है, आप 2.5 दिन का उपवास कर लेते हो तो उस बीमारी से काफ़ी हद तक आप दूर हो जाते हो। और वही 2.5 दिन का उपवास, 36 घंटे का उपवास छठ पर्व में जोड़ा गया है। आप छठ व्रत के सारे प्रसादों को देखो। सबसे पहले आप देखो नारियल के बिना, गन्ने के बिना, नींबू के बिना, हल्दी के बिना, अदरक के बिना आप छठ की कल्पना कर सकते हो क्या? नारियल पानी से अभी किडनी का, मूत्राशय का, गॉल ब्लैडर का, पथरी भी दूर हो जाता है, और ये अब साबित हो रहा है। गन्ना का जो फाइबर होता है, आप देखो एक चीज़ ध्यान से, गन्ने का जूस पीने का आजकल फैशन है। छठ मैया के पूजा में गन्ने का जूस से पूजा नहीं होता है, खरे गन्ना से पूजा होता है। और जब आप खरे गन्ने को चबा कर खाते हो ना, तो आपके दांतों का, आपके मसूड़ों का, आपके जबड़े का और आपके ब्रेन का बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है। इसलिए हमको गन्ना खाना चाहिए। आप में से कोई भी बताओ, इस साल गन्ना खाया क्या आप लोग? नहीं खाया। गन्ना कोई नहीं खाता है, और आप बीमार पड़ते हो और क्या खाते हो? एंटासिड खाते हो, केमिकल खाते हो। आप नींबू को देखो, नींबू से बढ़िया आपके शरीर को डिटॉक्स करने वाला कोई भी वनस्पति दुनिया में नहीं। हल्दी आपके शरीर के किसी भी तरह के ट्यूमर को दूर करता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है, और ये छठ मैया की पूजा में हल्दी का कितना महत्व है। अदरक, तो आप देखिए एक लाइन से घाट के प्रसाद को, नारियल है, गन्ना है, नींबू है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, नाशपाती है, अनानास है, और यही एक ऐसा पूजा है जिसमें हरी सब्जियां भी है। मूली है, गाजर है, खीरा है। खीरा के बारे में आप जानिए,
पहले से हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि खीरा हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप सुबह सुबह खीरा का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं, तो आपको कभी पेट की समस्या होगी ही नहीं। फिर आइए, हमारी इस पूजा में इलायची है, लौंग है, सौंफ है, मखाना है, सिंघारा है और भी नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। तो आप समझो, ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, ये पूजा के साथ जब आप इन चीज़ों को जितने जतन से आप एकत्र करते हो पूजा के लिए, उतनी ही जतन से आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और यही छठ का महत्व है। आप इस बात को समझो कि छठ व्रत के लिए हम जितना परेशान होकर, जितना संघर्ष करके सारी चीज़ों को जुटाते हैं और जितना पवित्रता का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी जतन से, उसी रुचि से हम इन सारी प्रसाद के प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का अपने भोजन में, दैनिक जीवन में उपयोग करें और हमेशा निरोग रहें। ये छठ पूजा का महत्व तभी सार्थक होगा। नहीं तो सिर्फ सेल्फी कराने के लिए, रील बनाने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए आप लोगों ने इस पूजा का नाम मतलब रूप परिवर्तन कर दिया है। ये गलत है। आप इस पूजा के महत्व को समझो, लोगों को समझाओ, नारियल का क्या महत्व है, नींबू का क्या महत्व है, सिंघारा का क्या महत्व है, इन जड़ी बूटियों का क्या महत्व है। एक चीज़ और गौर करो, छठ पर्व में गुड़ से सारे पकवान, ठेकुआ वगैरह गुड़ से बनाया जाता है। और गुड़ जब आप खाते हो ना, तो गुड़ में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। गुड़, आयरन खाने से आपके शरीर में खून की कमी कभी नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को अगर छठ के प्रसाद के जितने भी सामग्री है, गर्भवती महिलाओं को अगर नियमित सेवन में दिया जाए तो उनके बच्चे स्वस्थ होंगे और गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ रहेंगी। और आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं दिनों छठ क्यों मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये भूभाग है, भारत का जो ये भूभाग है, यहाँ इन्हीं दिनों महिलाएं ज़्यादातर गर्भवती होती हैं और उनको भरपूर पोषण मिल सके, इसलिए ये छठ का डाला तैयार होता है। आप इसको गौर करो, गुड़ के जो फाइबर होते हैं, गुड़ जब हम खाते हैं तो यहाँ से हमारा पूरा पाचन तंत्र तक वो गुड़ हमारे शरीर को सफाई करता है। आज जो पूरे भारत में आप देखो धूल ही धूल है, सड़क बनने से या कंस्ट्रक्शन के काम से, और वो धूल हमारे फेफड़े को खराब कर रहा है। ये पटाखे का धुआं, ये डस्ट, ये सारे पॉल्यूशन, उसको कौन दूर करेगा। तो गुड़ अगर आप डेली 50 ग्राम भी खाते हो ना, तो आपको फेफड़े का किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका सारा शरीर शुद्ध और साफ रहेगा। इसके साथ सूर्य को अर्घ देने की जो प्रथा है, अगर आप सुबह सूर्योदय वाले सूर्य को अगर जल से अर्घ देते हैं तो आपकी आंखें लाइफ टाइम खराब नहीं होने वाली। इसके साथ साथ जब आप सूर्य की पहली किरण को अपने शरीर पर लेते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में सन बाथ कहते हैं, तो सूर्य की जो लाभकारी किरणें हैं वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सूर्य ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, अन्यथा विटामिन डी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसलिए छठ पूजा के महत्व को समझिए और छठ पूजा की महिमा तभी होगी जब आप इन प्रसाद को, छठ पूजा के रीति रिवाजों को, विधि विधानों को अपने दैनिक जीवन में भी उतारें। तो आशा है कि आप इस बातों को ध्यान रखेंगे और अपने दैनिक जीवन में छठ के प्रसाद का उपयोग करेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय छठी मैया, धन्यवाद।